सो वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज जो चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं वो है रेशनल नंबर। ठीक है, आपका 6, 7, 8 इन सब क्लासों का सबसे पहला चैप्टर। ठीक है, तो रेशनल नंबर आपके कंपटीशन लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है और क्लासेस के लिए भी, स्कूल लेवल के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, और ये बहुत ही आसान चैप्टर एक तरह से मान के चलो। अगर आपने फ्रैक्शन पढ़ा है थोड़ा सा भी अपनी 4th 5th क्लासों में, तो समझ लो कि आप रेशनल नंबर कर लोगे। क्योंकि पता है रेशनल नंबर को हम अलग ट्रीट करते हैं, पढ़ाया भी अलग तरीके से जाता है, बट एक्चुअली में अलग नहीं है, वो एक फ्रैक्शन की तरह ही है। ठीक है, बस डिफरेंस ये है। डिफरेंस क्या है, जैसे कि देखो a/b हम लिखते हैं, तो इसको मैं फ्रैक्शन ही तो बोल सकता हूँ ना, तो इसी को मैं रेशनल नंबर भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो जिस तरीके से हम फ्रैक्शन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं उसी तरीके से हम रेशनल नंबर के क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद तो रेशनल नंबर का मतलब समझ गया। अगर आपको डिफिनेशन लिखना है तो डिफिनेशन में आप लिख सकते हो कि अ नंबर इन विच ए मतलब ए नंबर इन फॉर्म ऑफ a/b वेयर b इज इक्वल टू नॉट जीरो। आपको पता है कि b इज इक्वल टू नॉट जीरो हम क्यों करते हैं, क्योंकि कभी भी डेनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये नॉट डिफाइंड हो जाता है, क्योंकि इसको हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। इसीलिए b इज इक्वल टू नॉट मतलब b इज इक्वल टू नॉट जीरो बोला जाता है। ठीक है, तो समझ गए कि रेशनल नंबर में डिफिनेशन क्या लिख सकते हो कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a/b या p/q या x/y एनीथिंग वेयर y इज इक्वल टू नॉट जीरो, b इज इक्वल टू नॉट जीरो। तो डिनोमिनेटर बेसिकली जीरो नहीं होना चाहिए, उसी को हम रेशनल नंबर बोलते हैं, उसी को फ्रैक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, बाकी अब सॉल्व करने की बात आई, आपको पता ही है कि ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलते हैं, इतना तो पता ही होगा। सॉल्व करने की बात है कि तो इसमें 2-3 पॉइंट्स आपको याद रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले आप ये देख लो। अच्छा, पहले मैं कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, ये बहुत ही हर बच्चों को लगता है कि याद ही नहीं होगा, कैसे याद होगा ऐसे। क्लोजर प्रॉपर्टी जैसे ना अपना होल नंबर के लिए भी पढ़ोगे, इंटीजर के लिए भी पढ़ोगे, फ्रैक्शन के लिए पढ़ोगे, रेशनल नंबर के लिए भी पढ़ोगे। क्लोजर प्रॉपर्टी बेसिकली होता क्या है ना कि होल नंबर में होल नंबर जोड़ोगे तो आपको आंसर भी होल नंबर मिलेगा। अगर आप इंटीजर में इंटीजर जोड़ोगे तो आपको आंसर भी इंटीजर मिलेगा। अब रेशनल नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम रेशनल नंबर में रेशनल नंबर जोड़ेंगे तो जो आंसर भी होगा वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। इसी को बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेसिकली ये होता है जिसमें हम ये बोल सकते हैं कि जैसे रेशनल नंबर में अगर मान लीजिए जैसे कि 1/2 प्लस 1/3 करेंगे तो जो भी हमारा आंसर आएगा, तो जैसे मान लो यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a/b आया आंसर, तो अगर मैं 1/3 प्लस 1/2 भी करूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, a/b। मतलब कि इसको इंटरचेंज कर दूँ तो भी आंसर मेरा सेम रहेगा। और ये केवल एडिशन के लिए फॉलो होता है और मल्टीप्लिकेशन के लिए, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए नहीं फॉलो होता है ये प्रॉपर्टी। ठीक है, तो समझ में आ गई मेरी बात। नेक्स्ट थिंग, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दो नंबर से ज़्यादा के लिए होता है। जैसे मैं बोलूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6, अगर इसको ऐड करना है तो मैं क्या करूँगा, इनमें से किसी दो को अगर मैं ब्रैकेट में रख दूँ, जैसे इनको और इनको ब्रैकेट में रख दूँ, तो जो भी मेरा आंसर आया होगा x/y अगर आंसर आएगा तो क्या होगा ना कि अगर मैं अब क्या करूँ कि नेक्स्ट टाइम में ब्रैकेट में किसी और दो में रख दूँ, इसमें रख दूँ और इसको बाहर कर दूँ, तो भी मेरा आंसर x/y ही आएगा। इसी को बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ गए मेरी बात। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है कि डिवाइड करना, मतलब बांटना, अलग अलग करना। तो जैसे कि मैं बोलूँ कि 105 इंटू 21 आपको करना है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अगर आपको ओवर एडिशन करना है तो एडिशन में ब्रेक कर दो, इस नंबर को एडिशन में ब्रेक करके आप 100 + 5 भी लिख सकते हो और इंटू 21, फिर आप इसको 2100 और प्लस 21 5 या 105 ऐसे लिख सकते हो, और इन दोनों को आप ऐड कर दो तो आपका मिल जाएगा 22 और ये हो जाएगा 05, ये आंसर हो जाएगा। तो ये होती है प्रॉपर्टी रेशनल नंबर की, 4 प्रॉपर्टी बेसिकली। ठीक है, नेक्स्ट थिंग, और क्या क्या हमें रिमेंबर रखने वाली चीज़ें इसमें, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली में क्या होता है, एब्सोल्यूट वैल्यू एक्चुअली में हर नंबर को पॉजिटिव में लिखना, मतलब प्लस में लिखना। जैसे मैं बोलूँ कि -2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 2, और 2 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 2, 3 का एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगा 3, -3 का क्या होगा 3। मतलब कि सभी का पॉजिटिव लिखना ही एब्सोल्यूट वैल्यू कहलाता है। इसको हम मोड लगा देते हैं, ये जो लाइन होती है ना इसको मोड बोलते हैं। मोड का मतलब कि उसका जो आंसर आएगा वो ऑलवेज पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे एडिटिव
इन्वर्स। इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, अपोजिट करना, ठीक है। तो एडिटिव इन्वर्स का मतलब कि साइन अपोजिट करना। अगर प्लस है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, माइनस, माइनस है तो उसका इन्वर्स क्या होगा, प्लस। जैसे एग्जांपल लो अगर मैं, तो -2 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, 2। और अगर +2 का एडिटिव इन्वर्स पूछा जाएगा तो क्या बोलोगे, -2। तो इस तरीके से एडिटिव इन्वर्स पढ़ते हैं। लास्ट थिंग है इसमें, लास्ट चीज़ ये है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। आइडेंटिटी का मतलब होता है पहचान। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है ना, कि किसी नंबर में ऐड करने पे वही नंबर मिल जाए। जैसे मैं 2 में क्या ऐड करूँगा, 2 में क्या ऐड करूँगा तो फिर से मुझे क्या मिलना चाहिए, 2। 3 में मैं क्या ऐड करूँगा तो मुझे फिर से 3 मिलना चाहिए। उसी को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं। तो आपको भी पता है कि अगर 0 ऐड करेंगे तो वही नंबर मिल जाएगा, तो इसीलिए एडिटिव आइडेंटिटी हमारा क्या होता है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है, 0। और अगर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पूछा जाए तो क्या होता है वो, जैसे कि 2 में मैं क्या इंटू करूँगा तो 2 मिल जाए, 3 में मैं क्या इंटू करूँगा तो 3 मिल जाए, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी हो जाएगा 1, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो कि रेशनल नंबर में आपको कॉन्सेप्ट समझने वाली बातें थी। एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ अभी, बाकी आप क्वेश्चन करोगे सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन पता लग गया कि अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ a by b वेयर b इज इक्वल टू नॉट जीरो आर कॉल्ड रेशनल नंबर, ठीक है। उसके बाद 4 प्रॉपर्टी थी, क्लोजर प्रॉपर्टी कि रेशनल प्लस रेशनल रेशनल होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कि अगर a प्लस बी करूँ या b प्लस a करूँ बात एक ही है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी 3 नंबर में से किन्हीं 2 को मैं ब्रैकेट में रख दूँ तो आंसर मेरा चेंज नहीं होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मैं एक नंबर को डिवाइड करके 2 पार्ट में कर सकता हूँ फिर सॉल्व कर सकता हूँ, आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। उसके बाद एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, जो हमेशा पॉजिटिव में आंसर आए। एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होता है कि उस नंबर में क्या ऐड करें तो फिर से वही नंबर मिल जाए, तो एडिटिव आइडेंटिटी हमेशा 0 होता है। अब बाकी आप क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा और समझ में भी आ जाएगा। अगर इतनी चीज़ें आपको पता है तो रेशनल नंबर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक दो बातें और हैं, जैसे कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पता है क्या आती है, लेकिन जो मुझे लगता है ना कि जिसमें प्रॉब्लम आती है, वैसे एक एक एग्जांपल लेके मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसा मिलेगा ना कि एक रेशनल नंबर है, इसमें बोला जाएगा कि इसका डिनोमिनेटर आप क्या बनाओ, -6 बनाओ। डिनोमिनेटर को -6 बनाना है। डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला होता है, इसको -6 बनाना है। तो सोचो क्या करोगे, 2/3 को यहाँ पे -6 बनाना है, तो किस चीज़ से इसमें इंटू करोगे तो तुम्हें -6 मिल जाएगा, किसी से इंटू करोगे तो -6 मिल जाएगा, तो तुम करोगे -2 से इंटू तो तुम्हें -6 मिल जाएगा। तो रेशनल नंबर या फ्रैक्शन की प्रॉपर्टी होती है कि जो काम आप न्यूमरेटर के साथ करोगे वो डिनोमिनेटर के साथ भी करना होता है, जो डिनोमिनेटर के साथ करोगे वो न्यूमरेटर के साथ भी करना होता है। तो इस तरीके से अगर -2 से आपने नीचे इंटू किया है तो ऊपर भी -2 से इंटू करना पड़ेगा, तो ऊपर क्या आ जाएगा, -4। इस तरीके से हमारा इसके हिसाब से ये नया फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल लेता हूँ, मान लो 2/4 है और बोल रहा है कि न्यूमरेटर अब 4 बनाओ, न्यूमरेटर को 4 बनाओ। तो न्यूमरेटर 2 में क्या इंटू करोगे तो तुम्हें 4 मिल जाएगा, ठीक है। 2 में क्या इंटू करोगे तो 4 मिल जाएगा, तो 2 में 2 इंटू करोगे तो 4 मिलेगा, तो इसमें भी 2 इंटू करना पड़ेगा, तो नीचे 8। मतलब ये हमारा इसके हिसाब से नया फ्रैक्शन बनेगा, ठीक है। सेकेंड थिंग, अब जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 4/6 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 2/x, ठीक है। देखो अब इस x की वैल्यू बतानी है, कैसे करोगे आप, कुछ नहीं करना है। देखो बस इतना देखना है कि जो पुराना फ्रैक्शन है उससे ये छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। तो देखो 4 से 2 हो रहा है मतलब छोटा हो रहा है, छोटा होता है तो हमेशा कोई ना कोई नंबर उसको डिवाइड करके जाता है, और बड़ा होता है इसका मतलब कि मल्टीप्लाई होकर बड़ा हो रहा है। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है, छोटा हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, किस नंबर से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। ये सोचने वाली बात है, 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या बन जा रहा है, 2, तो नीचे भी आप 2 से डिवाइड करोगे, इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3। इस तरीके से ये वाले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, ज़्यादा प्रॉब्लम आती है रेशनल नंबर फाइंड करने में। जैसे मैं 1/2 और 2/3 और इसके बीच में मान लो मुझे 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, बिटवीन ऐसे आता है ना क्वेश्चन कि फाइंड 2 रेशनल नंबर बिटवीन दिस फ्रैक्शन रेशनल नंबर ऐसे करके, ठीक है। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सबसे पहले देखेंगे कि ये लाइक है कि नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम बनाएंगे, तो कैसे बनाएंगे, 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या बन जाएगा 6, 2 से इसको डिवाइडेंगे, फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट है, तो ऊपर आ जाएगा 3 और नीचे यहाँ पे आ जाएगा 4। समझ रहे हो कैसे आया होगा, आप फ्रैक्शन पढ़ोगे तो पता है, नहीं तो फ्रैक्शन का वीडियो मैंने डाल रखा है, आप देख सकते हो, ठीक है। तो 2 से 3 3 हो जाएगा, 3 से 2 2 2 4 हो गया। अब नया फ्रैक्शन एक्चुअली में क्या बना हमारा, 3/6 और
4/6, 3/6 और 4/6। अब देखो क्या 3 और 4 के बीच आपको कोई नंबर मिल रहा है? नहीं मिलेगा। डेसिमल में मिलेगा? डेसिमल में नहीं लिखते हम। नहीं मिलेगा तो अब क्या करोगे? इनको बड़ा करोगे, किसी भी रैंडमली कोई भी नंबर उठा लो और ऊपर नीचे इंटू कर दो, जैसे मैंने कर दिया। 2 उठा लिया मैंने, 2 से हर जगह इंटू कर दिया। तो अब नया फ्रैक्शन मेरा क्या बनेगा? इसका 6/12 और इसका 8/12। अब देखो इसके बीच में मेरे कितने रेशनल नंबर मिले? 6 और 8 के बीच में 1, 7 मिलेगा। तो मुझे 2 चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? फिर से इंटू करके इससे भी बड़ा बना लूँगा। मान लो मैंने फिर से 2 से इंटू कर लिया, फिर से 2 से इंटू कर लिया, तो इधर क्या बन जाएगा? 12/24, इधर बन जाएगा 16/24। ठीक है। अब देखो इनके बीच में कितने मिल रहे हैं? 4, और मुझे तो 2 चाहिए थे, तो मैं लिख सकता हूँ 13/24, 14/24। ये हो गए उनके बीच के 2 रेशनल नंबर। तो ये 2-3 कॉन्सेप्ट है जिसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने से आप अच्छे से समझ जाओगे। ठीक है, बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो कमेंट करके बता देना।